नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते आंटी। हम लोग एक ओपन योर आर्म्स करके, जैसे वाई जैसा, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं, वैसे हम लोग एक प्रैक्टिस, मुझे लगता है कि 5 महीने से हम लोग कर रहे हैं, मोर देन 5 मंथ्स कर रहे हैं, दिसंबर से या उससे पहले से भी कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं किसी को पता नहीं है। जैसे कि मोस्टली हम लोगों का प्रैक्टिस रहता है, क्यों करते हैं वो पता नहीं है, मगर कुछ बहुत थोड़ी बहुत हम लोगों ने बीच बीच में डिस्कस किए थे, जिससे हमें थोड़ी बहुत आइडिया लग गई है। तो हम आज ये मिल रहे हैं सब कोई जो रोज प्रैक्टिस करते हैं, इसका फायदा क्या हमने ऑब्जर्व किया अपने अंदर, मानसिक और शारीरिक रूप में। जब बोलेंगे कोई भी फायदा, बिना मन का परिवर्तन का शरीर में परिवर्तन होता ही नहीं है। शरीर में तुरंत दिख जाता है, क्योंकि दर्द से कहीं है, कहीं जकड़न से है, कहीं कहीं जल्दी दिख जाती है, समझ में आ जाता है। मन का हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि चल रहे हैं तो चल रहे हैं, दुखी हैं या खुश हैं खुश हैं। तो इसलिए आज जो भी बोलेंगे मन का भी थोड़ा सोचिएगा, मन के बारे में और शरीर के बारे में क्या क्या परिवर्तन हुई। तो इस सिलसिले में मीनू जी को सुनते हैं पहले। नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी को। नमस्ते सबको। ओपन योर आर्म्स प्रैक्टिस जो है काफी टाइम से कर रहे हैं हम लोग। मैं इसको डेली करती हूँ, लेकिन कुछ दिन में बीच में मेरा थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। जब हम डेली करते थे, हम खुश है, हम ठीक है, हम अच्छे से रह रहे हैं, हमको कहीं कोई दर्द कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन बीच में 1 वीक ऐसा कुछ कारण से हम छूट गया था, हम नहीं कर पा रहे थे। तो उस समय उस बीच में मुझे यहाँ गर्दन के नीचे और इधर थोड़ा साइड साइड में एक दिन ऐसा दर्द हुआ। ऐसे तो हम रियलाइज नहीं करते थे कि हम ये प्रैक्टिस कर रहे थे, हमको इससे कुछ फायदा है। लेकिन जब बीच में 1 वीक ऐसा कुछ हम प्रैक्टिस नहीं किए थे, पता नहीं कुछ काम की वजह से या जो भी है, ज्यादा मेरा यहाँ पर दर्द हो गया था। तो हम अपने मन में सोचे, अच्छा हम प्रैक्टिस नहीं किए कहीं उसके कारण तो मेरा ये दर्द, मतलब प्रैक्टिस से क्या थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन ये फिर हम ऑब्जर्व जब किए, उसके बाद हम वापस रेगुलर शुरू कर दिए। अब हम एकदम ठीक है, मुझे यहाँ पर कोई दर्द भी नहीं है। और बीच में मेरा यहाँ रिस्ट जो है, रिस्ट के नीचे वाला यहाँ पे दर्द था, मैंने दीदी को बताया था जब मम्मी यहाँ पे थी, कि ये प्रैक्टिस से मेरा यहाँ पर दर्द नस में जो था वो थोड़ा कम हुआ था। तो इसमें भी फर्क पड़ा है। और ये जो हम नहीं करते थे, फिर मैंने करना शुरू किया। हम एकदम ठीक है, हमको कोई शिकायत नहीं है, एकदम ठीक है, ऐसा महसूस किए हम। और थैंक यू। मन में कुछ आपने बदलाव देखा क्या मीनू? मन में कुछ बदलाव आपने ऐसा कुछ महसूस? ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिए दीदी, हम खाली ये जो बॉडी का जो है वो ही थोड़ा सा ध्यान दे पाए हैं। ओके, अगली बार से हम थोड़ा मानसिक रूप का भी ध्यान देंगे, ठीक है जी। जी। थैंक जी, यू। थैंक यू। थैंक यू। राखी मैम को सुनते हैं। सबको नमस्ते। मैं ये ओपन योर आर्म्स काफी दिनों से कर रही हूँ। वीक में 5 बार तो कंफर्म हो ही जाता है, कभी कभी 6 बार भी हो जाता है। तो मैंने इसमें बस एक मानसिक ही चीज महसूस किया है, फिजिकल तो नहीं समझ में आया मुझे। जैसे ही मैं अपना ऐसे हाथ ऊपर करती हूँ, तो मुझे मन में जैसे तुरंत लगता है कि मैं फॉरगिवनेस मांग रही हूँ यूनिवर्स से। कभी भी दिन को किया, रात को किया, जैसे ही ऐसे किया, तो जैसे मैं, मेरे मन में जैसे कि कोई बच्चों को एबीसीडी शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फॉरगिवनेस का मेरा आ जाता है। आज तक जब कभी भी करूं, तो जैसे मैं फॉरगिवनेस यूनिवर्स से मांगती हूँ। मुझे बस यही महसूस हुआ है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। पूनम जी को सुनेंगे। नमस्ते सभी को। ओपन एयर आर्म्स मैं अपने कर रही हूँ, अपने बच्चों को भी करवाती हूँ। इनिशियली बच्चे मुझे देखकर करते थे, तो मैं मजाक मजाक में उनको ऐसे बोलती, अरे ऐसे हैंड ऊपर करो, पता चलेगा क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कुछ टाइम में, रियलाइज करा कि मेरा छोटा बेटा वो क्रैंकी हो रहा है, तो उसको मैं हैंड रेज कर देती थी, विद इन सेकेंड्स उसका मूड ठीक हो जाता था। तो मैं इसके लिए बोलूंगी ये मूड एलिवेटर है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं नाराज हुई, तो मेरा छोटा वाला आके जबरदस्ती मेरे हाथ उठाए, मैं बोली नहीं उठाऊंगी, नहीं वो मेरा हाथ ऐसे करके ऊपर करेगा, 1 2 3 4 5,
फिर ऐसे करके वो 3 टाइम्स करेगा। मम्मा अभी ठीक है, एंड एक्चुअली गेट कूल डाउन। तो अपने केस में मैंने बाद में रियलाइज करा, बट पहले उसको ऑब्जर्व करा। कुछ टाइम पहले बड़े बेटा हार्दिक बिना रीजन का भूख लगी थी, कुछ चीज के लिए जिद कर रहा था, तो मैंने बोला तब ठीक है, पहले हाथ ऊपर करो। तो रोते रोते हाथ ऊपर करा और थोड़ी देर में ठीक हो गया। फिर उसने मेरी बात सुनी। तो मूड एलिवेटर इज द वर्ड फॉर मी, ओपन योर आर्म्स। और फिजिकली मुझे अपने नहीं पता चला मैम, मानसिक में ये पता चला। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मोहिनी आंटी को हम लोग सुनेंगे। नमस्ते। मैं भी जब ये ओपन आर्म, जब ऊपर हाथ ऐसे करती हूँ सुबह, तो एकदम से मन इतना प्रसन्न हो जाता है, फेस के ऊपर ऑटोमेटिकली हंसी आने लगती है, मतलब खुश हो जाता है, चेहरा भी खुश हो जाता है। और अंदर से भगवान से लगता है कि हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे को क्षमा करिए, और सबके लिए प्यार, लगता है कि एनर्जी द्वारा प्यार मैं सबको भेज रही। जी आंटी, और कुछ ये मेरे को बोलिए। महसूस सबके लिए। जी, थैंक यू आंटी। और फिर मैंने नोटिस नहीं किया बेटा कि कैसे क्या है। कोई बात नहीं, हम लोग सविता आंटी को सुनेंगे। अनम्यूट कर ले आंटी। प्रणाम मैम। जय जलाराम। सबको जय जलाराम। ये ओपन योर आर्म एक अभ्यास है, इससे खुद को हम स्वस्थ रख सकते हैं, और ये कभी भी कर सकते हैं हम। जब हम लोगों को इच्छा हो चलो अभी करना है, कर सकते हैं। और ये अभ्यास मैं सुबह करती हूँ जब, तब मुझे ऐसे भी गैस की तकलीफ पहले बहुत थी, अभी कम हो गई है। बाकी इससे पता चलता है कि शरीर से गैस निकल रहा है, इतना पता तकलीफ इतना पता चला है। और अरे हम लोग ट्रांजिशन क्लास में जुड़े हैं मैम के साथ। मैम ने एक तो क्लास ग्रुप बना दिए, उसमें हम लोग सब करते हैं, और एक दूसरे को फोटो भेज देते हैं, ताकि दूसरे को भी पता चले कि मेरा अभी हुआ नहीं है, करना है, कर लेते हैं। बस इतना ही मुझे, और मन में पता नहीं चलता है मुझे। बहुत सुंदर आंसर आंटी, थैंक यू। अंशु मैम से सुनते हैं। जय जलाराम। प्रणाम मैम, प्रणाम सभी को। ये ओपन आर्म्स का जो ग्रुप बना, तो मैं रोज सबका फोटो देखती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बहुत कम प्रैक्टिस करती हूँ इसका, लेकिन जब सबको देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है देख के। और कभी कभी मैंने जब भी किया तो मेरे मन में सिर्फ एक ही फीलिंग आई, आई एम सरेंडरिंग टू गॉड एंड हिज विल। मतलब जो भगवान, जो अब होगा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इट्स इंटायरली अप टू यू। और जो करोगे अच्छा बुरा, जो मेरे लिए आपने सोचा होगा, दैट इज योर लुकआउट, आप मेरे लिए करोगे। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं लगता है कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ उनके सामने। भगवान इज एवरीथिंग फॉर मी। तो सरेंडरिंग टू गॉड, और वो सोच के ही एक अपने आप में, चाहे कितने भी इरिटेटेड रहूं मैं, चाहे गुस्से में रहूं, चाहे मुझे कुछ खिन रहूं, लेकिन एक हंसी और एक सुकून, मानसिक जो एक पीस, मेंटल पीस जो होती है, वो आती है मेरे में। तो जब इतने कम प्रैक्टिस में मुझे ये फील होता है, तो रोज करूंगी अब तो बेटर होंगी मैं, उतना पता है मुझे। तो बस मुझे बहुत सुकून मिलता है। और इसको कभी फिजिकल से मैंने जोड़ा नहीं, इस अभ्यास को कभी इसमें मैंने फिजिकल कि क्या मुझे फिजिकल इससे लाभ होगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं है। लेकिन मैं बस इससे इसी को जोड़ना चाहती हूँ कि आई एम सरेंडरिंग टू गॉड एंड हिज विल, दैट्स इट। बस इसी में खुश हूं मैं, बस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं अभी क्लास, हम लोग आप लोगों को सुनते सुनते मैं ये सोची कि हम लोग इसका कॉल एक लेंगे क्लास का, रोज जैसे हम लोग होपोनोपोनो का करते हैं, जैसे सब कोई आके प्रैक्टिस कर लें।
जिनसे नहीं हो पा रहा है वीडियो भेजना, और मिलके एक ग्रुप प्रैक्टिस होने से ऊर्जा भी बहुत अच्छी रहती है। 3 बार हाथ उठाना है, सिर्फ इतना ही, 1 मिनट का होगा समय, वही 11:15 के समय के बाद हम लोग ये कर लेंगे, जिससे हम सबका साथ मिल जाएगा और एक दूसरे को मदद कर पाएंगे। और ये प्रैक्टिस जारी रखेंगे, बहुत सारी उसके फायदे और भी हमें अनलॉक करनी है, समझनी है। जैसे सबने जो बोला बहुत ही अच्छा है, और थोड़ा समझेंगे और क्या हो रहा है। वो सिचुएशन से ही हम समझ रहे हैं कि वी आर सरेंडरिंग, या हम फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। और भी कुछ होता है, और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, इतना ही मैं आप सबको बोलना चाहूंगी। एंड हर बार की तरह जैसे भी कोई भी मैं एक सोच लेके आती हूँ, तो मैं आप लोगों का साथ हमेशा रहता है। तो हम लोग मधु जी से सुनते हैं और उसके बाद वीडियो को अंत करेंगे। मधु जी अनम्यूट है। नमस्ते सभी को। नमस्ते। मैं सच कहूँ तो अभी ये बहुत कम किया है मैंने कुछ टाइम से। लेकिन ये है कि मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ तो उसमें भी हाथ वाली ऊपर वाली करती हूँ। बट जो हम ये वाला करते हैं 2-3 बार का, तो थोड़ा धीरे करते हैं। तो मैंने जो एक नॉर्मल एक्सरसाइज इसी तरह से ऊपर हाथ ले जाना, और क्या फर्क फील किया है कि उसमें हम कुछ ध्यान नहीं दे पाते, वो हाथ नीचे जा रहे हैं सिर्फ ऊपर नीचे। पर जब मैं ये धीरे धीरे करती हूँ हाथ ऊपर, तो मुझे लगता है जैसे कि एक तो मुझे मेरे शोल्डर्स में ऐसा लगता है बहुत हल्के हो गए हैं। दूसरा मुझे लगता है कि मेरा फोकस जो है पता नहीं अब कहाँ है, लेकिन एक तरफ हो गया है। और मैं जैसे ऊपर कनेक्ट कर पा रही हूँ, वो यूनिवर्स कहो या जो पूरा एकदम फोकस मेरा पूरा एक जगह आ जाता है, और बहुत लाइट फील करती हूँ। और हाँ, हम हैप्पी भी, खुश भी फील करते हैं, क्योंकि हम जब शोल्डर्स जो है, मुझे जहाँ तक मतलब मैं ये फील करती हूँ कि हमारे बर्डन, जब हमारा कुछ भी काम का ज्यादा होता है या बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो पूरा मैंने फील किया है कि शोल्डर्स पे इम्पैक्ट आता है, हम फील करते हैं वो पेन। तो जैसे हाथ ऊपर ये करने से इतना लाइट लगता है शोल्डर में, और हम अपनी जो परेशानियां है वो भी मुझे लगता है कि भूल जाते हैं कुछ देर के लिए ये करने के बाद। मैंने ऐसा फील किया है। पर मैं रेगुलर नहीं हूँ इस चीज में, मुझे लगता है कि मैं अब करना शुरू कर दूंगी रेगुलर। बस मेरा यही एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया है। थैंक यू। थैंक यू मधु जी, बढ़िया बात। सब कोई फिजिकल ढूंढ रहे थे, आप बता दिए फिजिकल आके क्या होता है। और भी कुछ कुछ उसके फायदे होंगे, हैं, और थोड़ा सा ढूंढेंगे और थोड़ा महसूस करेंगे। जितना ज्यादा हम खुद के साथ रहेंगे उस समय, उतना ज्यादा हम समझ पाएंगे। और हर बार की तरह आप लोगों ने कभी भी ना नहीं किया, मैंने कुछ बोला और ना नहीं किया, इसके लिए तो मैं सही से कुछ अच्छा कर्म करके आई हूँ। इसलिए मुझे इतना बड़ा सपोर्ट मिलता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। ग्रैटिट्यूड भी मुझे लगता है कभी कभार बहुत ही छोटा शब्द है। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और इस बार से कॉल लेके रखेंगे इसका। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन। थैंक यू। नमस्ते।